नमस्कार दोस्तों, मैं मिंटू सिंह आपका स्वागत करता हूं विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था लिंकिंग डिवाइसेस, जिसको कंजक्शंस भी कह देते हैं। कंजक्शंस में मैंने टाइप बता दिए थे कि कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। दो तरह के बताए थे, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन भी होते हैं, वो बताऊंगा आगे, लास्ट में बताऊंगा कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन भी होते हैं जो सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट को मिलाकर बनते हैं। सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ये दो मेन कंजक्शंस होते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट कंजक्शंस की। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस में मैंने 4 टाइप बताए थे आपको। पहला टाइप है कॉम्युलेटिव कंजक्शन, दूसरा एडवर्सेटिव, तीसरा अल्टरनेटिव और चौथा इलेटिव। देखिए, हम बात कर रहे हैं कॉम्युलेटिव कंजक्शंस की। कॉम्युलेटिव कंजक्शंस होते क्या हैं? कॉम्युलेटिव कंजक्शंस वो होते हैं जो दो पैरेलल आइडियाज को जोड़ते हैं, एक जैसे विचारों को जोड़ते हैं, एक जैसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। पैरेलल आइडियाज और पैरेलल सेंटेंस मतलब एक जैसे दो स्वतंत्र आइडिया हैं, स्वतंत्र विचार हैं, उनको जोड़कर कंबाइन कर रहे हैं। मतलब दोनों तरफ काम एक ही हो रहा है, दोनों तरफ काम एक हो रहा है, बंदे दो अलग अलग कर रहे हैं, तो दो बंदे एक ही काम कर रहे हैं। तो सिंपल में हम समझे कैसे, टू ज्वाइन पैरेलल सेंटेंस, वो दो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, दो सब्जेक्ट एक काम कर रहे होते हैं। वर्ब, एक ही पर्सन दो काम कर रहा होता है, एक ही पर्सन दो काम कर रहा है तो वर्ब को, ठीक है। क्वालिटी, एक ही नाउन की दो क्वालिटीज हो सकती हैं, एक ही पर्सन है या एक ही कोई चीज है, उसकी दो क्वालिटीज दे रखी हैं, तो दोनों क्वालिटीज को जोड़ देंगे। तो ये जो कम्युलेटिव कंजक्शंस होते हैं, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, दो वर्ब को जोड़ते हैं और दो क्वालिटीज को जोड़ते हैं। ओके, देखिए कैसे। आई लाइक कॉफी, आई लाइक टी। ओके, आई लाइक कॉफी, आई लाइक टी। ओके, दो नाउन है, दो नाउन को जोड़ सकते हैं। सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक नाउन है दो, एक ही पर्सन दो नाउन्स को पसंद करता है। कॉफी भी नाउन है और टी भी नाउन है, पर्सन काम एक ही कर रहा है। तो जहां तक दोनों में सेम होता है, आई लाइक, तो यहां तक तो ये रहता है सेम, आई लाइक। ओके, उसके बाद कॉफी एंड टी, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखो, आई लाइक बोथ कॉफी एंड टी, आई लाइक कॉफी एंड टी, आई लाइक नॉट ओनली कॉफी बट ऑल्सो टी। सेंटेंस सारे ही सही हैं, सेंटेंस सारे ही सही हैं। ये देखिए, अगर आपको एग्जाम में आएगा तो ऐसी कंफ्यूजन नहीं आएगी। अगर आपको कंजक्शंस दिए हैं ना कि ऐसा सेंटेंस आ गया, तो उसमें अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो दिया तो बाकी सारे अलग दिए होंगे। ऐसा नहीं कि कोई और भी उसकी जगह फिट बैठ सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ दोनों के बीच एंड लगा देंगे तो भी सही है, बोथ एंड लगा देंगे तो भी सही है, और नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा देंगे तो भी सही है। तो ऐसा सेंटेंस नहीं आता जो आपको कंफ्यूज करे। आपने सिर्फ ये देखना है कि इस सेंटेंस को हम कितने तरीके से जोड़ सकते हैं। एंड से जोड़ सकते हैं, बोथ एंड से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, ठीक है। तो अब देखिए, आई लाइक बोथ एंड से जोड़ना है, बोथ टी एंड कॉफी। ओके, दो कंजक्शंस हैं, दो ही अलग अलग नाउन है, ठीक है। दो नाउन और दो कंजक्शन है, तो पहला कंजक्शन पहले नाउन से पहले आएगा और दूसरा कंजक्शन दूसरे नाउन से पहले आएगा, ध्यान रख लेना। बोथ एंड से जोड़ना है तो दो अलग अलग सब्जेक्ट, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग वर्ब हो सकती हैं। जब दो ही कंजक्शंस हैं, दो ही वर्ब या दो ही ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को जोड़ना है, तो क्या है, एक कंजक्शन पहले वाले के पहले लग जाएगी और दूसरी कंजक्शन दूसरे वाले के पहले लग जाएगी। जैसे आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी, तो एक ये रहा, फर्स्ट नाउन हमारा ये रहा, सेकंड नाउन हमारा ये रहा। तो फर्स्ट कंजक्शन हमने इसके पहले लगा दी, सेकंड कंजक्शन इसके पहले लगा दी। तो इस तरीके से ये सेंटेंस जुड़ जाएगा। इसको एंड से भी जोड़ सकते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी जोड़ सकते हैं। तो इस पे बोथ की जगह नॉट ओनली आ जाएगा और यहाँ पर बट ऑल्सो। उसको चाय ही नहीं बल्कि कॉफी भी पसंद है, ठीक है, उसको चाय और कॉफी दोनों पसंद है। इस तरीके से शी इज डांसर, हर सिस्टर इज डांसर, शी इज डांसर, her sister is
डांसर, इसको जोड़ना है नॉट ओनली बट ऑल्सो से। ठीक है, मैंने बताया था कि बोथ और एंड से भी जुड़ सकता है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो इन सभी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको किससे जोड़ना है, नॉट, सबका एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बस इसीलिए कि आपको सारे कंजक्शन समझ आ जाएं। अब देखो यहां पे दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं। ठीक है, शी इज डांसर, शी इज डांसर, एक सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट हो गया ये। मैंने बताया कि दो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, दो वर्ब भी हो सकते हैं, दो क्वालिटी हो सकती हैं, या दो नाउन भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से दो नाउन भी हो सकते हैं। तो एक शी है, एक हर सिस्टर है, तो दोनों को जोड़ना है, बाकी तो सेम है, इज डांसर बाकी तो सेम है, तो आपको जोड़ना क्या है, जो अलग है। देखो दो सब्जेक्ट अलग हैं, तो पहला कंजक्शन पहले वाले सब्जेक्ट से पहले, नॉट ओनली शी, ओके, बट ऑल्सो हर सिस्टर, नॉट ओनली शी बट ऑल्सो हर सिस्टर। और अगर ये टॉपिक आप अच्छे से करना चाहते हो, इसमें मिस्टेक नहीं करना चाहते, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें ये रूल बताए गए हैं कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ते हैं, बोथ एंड से जोड़ते हैं, आइदर एंड से जब जोड़ते हैं सेंटेंस को, तो वर्ब कौन सी आएगी, या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, क्योंकि इसमें ये भी जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन इस पे भी बन जाता है, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वो काम देंगे इसमें बहुत ज्यादा। तो पहले आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो देख लेना, उसमें मैंने ये बताया था कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो वर्ब जो है दूसरे वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो हर सिस्टर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज डांसर। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि वो भी डांसर है, उसकी सिस्टर भी डांसर है, तो आर हो गया, इजी आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ है, तो जो दूसरे वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। इस चीज को भी आप ध्यान में रख लेना। ओके, एंड से कोई चीज जुड़ती है, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ेंगे तो वो प्लूरल हो जाएंगे। ठीक है, एंड से जोड़ेंगे तो वो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएंगे। कविता इज ब्यूटीफुल, शी इज इंटेलिजेंट। अब हम बात कर रहे हैं क्वालिटी की, वो सुंदर भी है, वो बुद्धिमान भी है। ठीक है, दोनों ही हैं, तो हम उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो कविता इज, शी इज, ये शी कविता के लिए आया है, ये तो पता ही है, तो कविता इज, यहां तक तो सेंटेंस सेम आ जाएगा। अब दो क्वालिटीज कौन कौन सी अलग है, इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, तो एंड और टू से जोड़ना है इसको बोथ एंड से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको ओनली एंड से भी जोड़ सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बता ही दिया था। तो कविता इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट टू। अब देखो ये सेंटेंस मैंने क्यों करवाया आपको मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि दो कंजक्शन होते हैं, तो पहला कंजक्शन पहले वाले के अकॉर्डिंग, पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग या क्वालिटी के अकॉर्डिंग, दूसरा कंजक्शन दूसरे वाले के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां वो अपवाद है, देखिए कैसे, देखो दो क्वालिटीज हैं और दो ही कंजक्शन है, दोनों से पहले लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। कविता इज एंड ब्यूटीफुल टू इंटेलिजेंट, ऐसे गलत हो जाएगा। देखो इस टू को आप माइंड में मत रखो, क्योंकि ये लास्ट में ही आता है, ऑल्सो की तरह और टू की तरह ये लास्ट में आता है बिल्कुल। ठीक है, कविता इस, ये सिर्फ एंड से ही जुड़ रहा है, सेंटेंस में जो दो क्वालिटीज हैं वो सिर्फ एंड से ही जुड़ रही हैं। अगर वहां टू दिया हुआ है एग्जाम में तो वो लास्ट में आ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, टू लास्ट में ही आएगा। कविता इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट टू। ठीक है, वो सुंदर है, सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है। ठीक है, अगर टू ना लगाएं, यहां पर ना लगाएं, तो सेंटेंस क्या बन गया, कविता इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, कविता सुंदर और बुद्धिमान है। लेकिन अगर टू लगा दिया, सुंदर तो है ही लेकिन बुद्धिमान भी है। ठीक है, तो ये टू आ गया। बात समझ लेना कि टू का सीन सिर्फ इतना है कि ये लास्ट में एज इट इज आ जाएगा, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे कि आपने ये याद कर रखा होता है कि दो कंजक्शन दिए और दो नाउन से पहले एक एक आ जाएगा, ऐसा नहीं है। टू के लिए थोड़ा सा केस अलग है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रोहन प्लेड चेस, हिज फ्रेंड्स प्लेड चेस। ओके, सेंटेंस को जोड़ना है एज वेल एज से।
कई बार वो कंजक्शन लगा के दे देता है, एरर दे देता है वर्ब की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरह, ठीक है। तो रोहन ने भी चेस खेली, उसके दोस्तों ने भी चेस खेली, तो दो पैरेलल आइडियाज हैं, मतलब वो खेल रहे थे तो रोहन भी खेल रहा था, दोस्त खेल रहे थे, तो पैरेलल आइडियाज को जोड़ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा एज वेल एज से, एंड से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, बोथ एंड से, इनसे जुड़ेंगे पैरेलल आइडियाज, ठीक है। तो रोहन, अब देखो प्लेड चेस सेम है, ठीक है, काम दोनों ने सेम किया है, काम तो इसने और इन्होंने सेम किया, अलग क्या है, सब्जेक्ट अलग है, तो कंजक्शन एक ही है, वो दोनों सब्जेक्ट के बीच आ जाएगा। रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, अब देखो प्लेड चेस, यहां कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि वर्ब चाहे सिंगुलर और प्लूरल हो, सेकंड फॉर्म तो सेकंड ही आती है काम हो। अगर इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से लिखा जाए, रोहन वाज प्लेइंग चेस, हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग चेस, ध्यान से सुन लेना, अगर ये सेंटेंस को इस तरीके से लिखा जाए, रोहन वाज प्लेइंग चेस, हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग चेस, ठीक है। तो एज वेल एज से अगर सेंटेंस जोड़ना है तो रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो यहां क्या आएगा, वर प्लेइंग चेस, क्योंकि अगर वॉज प्लेइंग चेस, क्योंकि अगर कोई दो नाउन या दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हैं तो वर्ब पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। हिज फ्रेंड्स देख के आप वर्ब मत लगा देना या प्लूरल वर्ब मत लगा देना, ठीक है। तो एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो पहले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। देखो इसमें वो चीजें ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप वीडियो देख लेना, ओके। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की उस रूल को भी इसके साथ कंजक्शन को करते हुए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को भी फॉलो करना है, इस बात को याद रख लेना, ओके। तो दो सेंटेंस जोड़ दिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के, आई प्लेड म्यूजिक। मैंने आपको क्वालिटी का भी एग्जांपल दे दिया, दो नाउन का भी एग्जांपल दे दिया, दो सब्जेक्ट का भी एग्जांपल दे दिया। अब बात करते हैं दो वर्ब किस तरीके से जुड़ी होती हैं। एक ही बंदे ने दो काम किए हैं, आई प्लेड म्यूजिक, आई डांस, एक ही बंदे ने दो काम किया है तो वो दोनों काम जुड़ जाएंगे, ओके। तो सिर्फ सब्जेक्ट सेम है, बाकी काम अलग अलग हैं। आई प्लेड म्यूजिक और डांस दोनों काम अलग अलग हैं, सब्जेक्ट सेम है, तो आई प्लेड म्यूजिक एंड डांस्ड, आई प्लेड म्यूजिक एंड डांस्ड। इस तरीके से हमने क्या है, कम्युलेटिव कंजक्शन किए हैं, कम्युलेटिव कंजक्शंस के आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ओके। अब हम करते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन, तो देख लो इसको किस तरीके से किए हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो समझ आ गया होगा। अब हम कर रहे हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन। कौन से होते हैं, जो कंट्रास्टेड आइडियाज को बताते हैं। जो एडवर्सेटिव कंजक्शन होते हैं वो कंट्रास्टेड आइडिया को बताते हैं, ओके। एडवर्स मैंने कल ही बता दिया था, एडवर्सेटिव कंजक्शन जो होते हैं वो कंट्रास्टेड आइडिया को बताते हैं, ओके, टू एक्सप्रेस कंट्रास्टेड आइडियाज। कौन कौन से होते हैं, कल मैंने बताए थे, येट, बट, ऑल्दो येट और स्टिल, क्योंकि इनसे कंट्रास्टेड आइडियाज एक्सप्रेस होते हैं। येट हो गया, येट का मतलब होता है फिर भी, ऑल्दो येट इकट्ठा है तो जबकि, ऑल्दो का मतलब होता है जबकि और येट का मतलब होता है फिर भी। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि इसका यूज कहां होता है। टू एक्सप्रेस कंट्रास्टेड आइडियाज, दो विरोधी विचारों को बताने के लिए, टू एक्सप्रेस कंट्रास्टेड आइडियाज होते कौन कौन से हैं। एक होता है येट, बट, स्टिल और ऑल्दो येट,
ये चारों क्या है, कंट्रास्टेड आइडियाज बताते हैं और इनको एडवर्सेटिव कंजक्शन कह देते हैं। मतलब दोनों सेंटेंस एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दोनों काम जो हो रहे हैं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां कंट्रास्टेड आइडियाज आ रहे हैं तो वो जोड़ते हैं येट, बट, स्टिल और ऑल्दो से। जैसे सेंटेंस लिखा, शी वर्कड हार्ड, शी वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। शी फेल्ड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, रामलाल इज अ रिच मर्चेंट, रामलाल इज अ रिच मर्चेंट, ही इज miser, he is miser। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, she ran fast, she could not catch the train, she could not catch the train। ठीक है, although, yet। ओके, अब देखो ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, पहला विचार और दूसरा विचार देखो आप। शी वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। अब मेहनत की है तो उसके पैरेलल क्या चलना चाहिए, सफलता मेहनत के साथ साथ चलती है, लेकिन यहां क्या हुआ, फेल हो गई। तो बिल्कुल कंट्रास्टेड आइडिया, मेहनत करने के बावजूद भी वो फेल हो गई है, तो क्या है, दोनों विचार कंट्रास्टेड हो गए। रामलाल इज अ रिच मर्चेंट, रामलाल जो है एक बहुत बड़ा धनी व्यापारी है। अब उसके पास बहुत पैसा है, तो पैसे वाले बंदे को कंजूसी करने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि उसके पास तो बहुत है। लेकिन ही इज माइजर, लेकिन वो कंजूस है। यहां भी आइडिया क्या है, कंट्रास्टेड है। शी रेन फास्ट, वो बड़ी तेजी से दौड़ी। शी कुड नॉट कैच द ट्रेन, बड़ी तेज दौड़ी लेकिन गाड़ी नहीं पकड़ पाई। तेज दौड़ी है तो गाड़ी पकड़ लेनी चाहिए थी, लेकिन गाड़ी उसके हाथ में नहीं आई है, तो ये भी क्या है, कंट्रास्टेड आइडिया है। और जब दो कंट्रास्टेड आइडियाज होते हैं उसको एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या देते हैं। और ये जो जुड़ते हैं एंड से, येट से, ओके, स्टिल से। अब देखो कंट्रास्टेड आइडिया है तो मैं यहां इसको जोड़ूंगा बट से। ठीक है, शी वर्कड हार्ड बट फेल्ड, शी वर्कड हार्ड बट फेल, उसने मेहनत की लेकिन फेल हो गई। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे करना है। देखिए जब ये सेंटेंस दिए हुए हैं तो आपको देख के एक आइडिया लग जाएगा कि इसमें कॉम्युलेटिव यूज करना है, इसमें एडवर्सेटिव यूज करना है, तो पता चल जाएगा उससे। अगर आपने इस तरीके से किए हुए हैं, अलग अलग किए हुए हैं, अगर इकट्ठे कर रखे हैं तब आपको सारे ही सही लगेंगे, बोल बोल के देख लेना। अगर आपको यही नहीं पता कि कैसे आइडियाज एक्सप्रेस करता है तब आपको सारे ही सही लगेंगे। आप अलग अलग करके देख लेना। अगर आपको ये माइंड में आ गया कि कंट्रास्टेड आइडिया, तो ये चार ही आ सकते हैं, इन चार के अलावा नहीं आएंगे, ये चार ही आ सकते हैं। रामलाल इज रिच मर्चेंट, ही इज माइजर, तो इसको मैं जोड़ रहा हूं, येट से जोड़ दो। ठीक है, रामलाल इज अ रिच मर्चेंट येट माइजर। अब देखो जो पर्सन या जो नाउन पहले आ गया उसको दो बार नहीं लिखते। रामलाल इज, ही इज, ठीक है, तो ऐसा नहीं है ही दोबारा आएगा, ऐसा नहीं आएगा रामलाल इज अ रिच मर्चेंट येट ही इज माइजर, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो जो पर्सन की बात पहले हो चुकी है, एक ही सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसमें जो चीज पहले आ चुकी है उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो येट से जुड़ जाएगा। शी रेन फास्ट, शी कुड नॉट कैच द ट्रेन, शी रेन फास्ट, शी कुड नॉट कैच द ट्रेन, तो ऑल्दो येट से इसको जोड़ना है। जबकि वो तेज दौड़ी फिर भी गाड़ी नहीं पकड़ पाई, तो ऑल्दो
शी रैन फास्ट येट, ओके, इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि कंजक्शन जो होता है बीच में लगता है और ऑल दो शुरू में लगाएंगे। दो कंजक्शन है और दो काम हो रहे हैं, ठीक है, क्या गाड़ी का पकड़ना और तेज दौड़ना। जो पर्सन सेम है काम कर रहा है उसका नाम एक बार ही आएगा, उसको हम एक बार ही लिखेंगे, लेकिन काम दो अलग अलग हो रहे हैं तो दोनों से पहले एक एक कंजक्शन लगेगा। तो पहला काम क्या, रेन फास्ट, ऑल्दो शी रेन फास्ट येट कुड नॉट कैच द ट्रेन, शी नहीं आएगा यहां पे, येट कुड नॉट कैच द ट्रेन। देखिए अब ये हो गया आपके एडवर्सेटिव कंजक्शन, 4 होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अल्टरनेटिव, आइदर और, नाइदर नॉर की। आप पहले इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, बात करते हैं आइदर और नाइदर नॉर की। चलिए अब हम देखते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन और इलेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या एक्सप्रेस करते हैं, टू एक्सप्रेस चॉइस बिटवीन टू, आइदर और, नाइदर नॉर और नॉर, ये सारे क्या है अल्टरनेटिव कंजक्शन है। जब दूसरा विकल्प या तो ये या फिर वो, ना तो ये ना फिर वो, नाइदर नॉर, ना तो ये ना फिर वो, ठीक है, या और ना, ओके। इस तरीके से हम करते हैं कि जब दो सब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स, दो वर्ब के बीच हमें चॉइस बतानी है, दोनों में से कोई एक काम, तब हम अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी मस्ट वीप, शी विल डाई, मतलब उसको रोने दो, उसको अवश्य रोना चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगी। अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है कोई इंसान, अगर वो रो देता है, रो के अपना दुख बाहर निकाल लेता है तो ठीक है, अदरवाइज उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा अल्टरनेटिव दिया जा रहा है कि उसको रोने दो, या तो उसको रोने दो, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी, अन्यथा उसकी मौत हो जाएगी। शी मस्ट वीप और शी विल डाई, उसको रोने दो अन्यथा वो मर जाएगी। तो यहां क्या लग जाएगा, और शी मस्ट वीप और शी विल डाई, ओके। यहां पर दोनों बार शी लगेगा, यहां पर दोनों बार लगेगा, क्योंकि दो डिफरेंट अल्टरनेटिव दिए जा रहे हैं, या तो ये पूरा करने दो, नहीं तो वो मर जाएगी, ठीक है, और विल डाई से नहीं सेंटेंस बनेगा, ठीक है। शी मस्ट वीप और शी विल डाई, उसको रोने दो अन्यथा वो मर जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या है, दो अल्टरनेटिव में से एक चूज करने दो, ओके। रोहन हैज स्टोलन माई पर्स, मोहन हैज स्टोलन माई पर्स, मेरा पर्स चोरी हो गया है। मैं कह रहा हूं मोहन ने चुराया, मैं कह रहा हूं रोहन ने चुराया, तो दोनों में से किसी एक ने तो चुराया ही है। तो यहां अल्टरनेटिव है, या तो रोहन ने और या फिर मोहन ने, या रोहन ने या मोहन ने मेरा पर्स चुराया है। तो अलग अलग कौन है, रोहन और मोहन। हैज स्टोलन माई पर्स तो सेम है, तो या तो इसने या फिर उसने, मतलब आइदर और, या तो रोहन ने या फिर मोहन ने। लेकिन अगर मुझे मेरे दोस्तों पर पूरा विश्वास है कि ना तो मोहन ऐसा काम कर सकता है और ना ही रोहन ऐसा काम कर सकता है, दोनों पर विश्वास है, तो ना तो मोहन ने और ना ही रोहन ने, किसी तीसरे बंदे ने चुराया, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल से सेंटेंस आते हैं। आपको सेंटेंस देके एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि ये कौन सा कंजक्शन है, या एप्रोप्रिएट कंजक्शन का यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है, ओके। वहां ऑप्शन दिए होंगे, और जो फॉलो नहीं करता है दोनों से ऑप्शन नहीं दिया होगा। जैसे कोई सेंटेंस दे दिया, उस कंजक्शन का उसने यूज करके 4 सेंटेंस दे दिए। अब चारों में ऐसा तो नहीं है कि एक में और से जोड़ दिया, एक में नॉर से जोड़ दिया, एक में आइदर और से जोड़ दिया और एक में नाइदर नॉर से जोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर उसमें एक ऑप्शन अल्टरनेटिव कंजक्शन का है तो 3 ऑप्शन किसी और कंजक्शन के होंगे, ठीक है। अगर वो ये चेक करना चाहता है अल्टरनेटिव कंजक्शन का कोई सेंटेंस देता है आपको, चॉइस वाला कोई सेंटेंस देता है, तो उसमें एक ऑप्शन ही होगा अल्टरनेटिव का, बाकी सारे दूसरे कंजक्शन के होंगे, बट का होगा, ठीक है, एंड का होगा। इस तरीके से सेंटेंस कंफ्यूज करने वाले नहीं आएंगे, आपको सिर्फ सेंस याद रखनी है कि अल्टरनेटिव 2 में चॉइस, ओके। तो आइदर और से बन सकता है, ठीक है। इसी सेंटेंस को अगर हम बनाएं, आइदर रोहन
आइदर रोहन और मोहन हैज स्टोलन माई पर्स, इससे बन जाएगा, ठीक है। आइदर रोहन और मोहन हैज स्टोलन माई पर्स। अब देखो आइदर और से जुड़ा हुआ है तो भी तो जो वर्ब है दूसरे नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, तो हैज आएगी मोहन के अकॉर्डिंग, ये याद रख लेना। ऐसा नहीं कि दो जने हैं तो दो का नाम देख के आप प्लूरल लगा दोगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जरूर देख लेना। नेक्स्ट है इलेटिव कंजक्शन टू एक्सप्रेस एन इन्फ्रेंस, जब कोई अनुमान बताते हैं कि शायद इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए, ठीक है। फोर और देयरफॉर, जब हम कहते हैं ना इसलिए, सो भी कभी कभार यूज हो जाता है और ज्यादातर है फोर और देयरफॉर। फोर का मैं आपको करवाऊंगा, उसका सो का आपको करवाऊंगा। टू एक्सप्रेस एन इन्फ्रेंस, एक इन्फ्रेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, टू एक्सप्रेस एन इन्फ्रेंस, फोर और देयरफॉर। हिज मदर इज सिक, ही इज गोइंग टू सी हर, उसकी माँ बीमार है और वो उसको मिलने के लिए जा रहा है। तो यहां अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी माँ बीमार हुई है इसलिए वो उससे मिलने के लिए जा रहा है। तो यहां इन्फ्रेंस है, यहां अनुमान है। तो जहां पर किसी कॉज से कोई रिजल्ट निकलता है, किसी कॉज से कोई रिजल्ट निकलता है ना, ये कॉज है और ये रिजल्ट निकल रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। इन्फ्रेंस भी करवाए हुए हैं आपको, ये कॉज है और ये रिजल्ट है, ठीक है। जब किसी कॉज से कोई रिजल्ट निकलता है तो फोर और देयरफॉर से लगाते हैं, ठीक है। कॉज और रिजल्ट दिए होते हैं तो याद रख लेना इस बात को। हिज मदर इज सिक, कई बार सिंस भी दिया होता है, सिंस हिज मदर इज सिक, ठीक है। देयरफॉर या सो, ठीक है, वो भी करवाऊंगा आपको। हिज मदर इज सिक, देयरफॉर ही इज गोइंग टू सी हर, बस देयरफॉर से जुड़ गए दोनों सेंटेंस, ओके। हिज मदर इज सिक, देयरफॉर ही इज गोइंग टू सी हर, दो काम जुड़ रहे हैं आपस में, ओके। तो इस तरीके से आपके इलेटिव भी हो गए, अल्टरनेटिव भी हो गए, एडवर्सेटिव भी हो गए और कम्युलेटिव भी हो गए। चार तरह के जो आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन बताए थे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वो हो गए हैं। अब हम करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो पहले इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, इसमें टेंशन नहीं लेनी है। आप यही कंफ्यूज रहते हो कि यहाँ तो बोथ एंड भी सही है, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो भी सही है, एंड भी सही है, एंड टू भी सही है, तो करें क्या? ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल डिफरेंट दिए होते हैं, चार पार्ट हैं इसके, चारों में से चारों ऑप्शन अलग अलग होंगे, ठीक है। हो सकता है दो ऑप्शन सबऑर्डिनेट कंजक्शन के दिए हों, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपने अच्छे से ये कर रखे हैं, अलग अलग टाइप से कर रखे हैं। आपको सिर्फ सेंटेंस का सेंस समझना है कि वो चॉइस वाला है, वो इन्फ्रेंस है, यानी कि रिजल्ट एंड कॉज है, दो अपोजिट आइडियाज हैं या दो पैरेलल आइडियाज। सिंपल सी बात याद रखनी है, पैरेलल आइडियाज कम्युलेटिव, अपोजिट आइडियाज एडवर्सेटिव और चॉइस अल्टरनेटिव, और इलेटिव इन्फ्रेंस वाला है जब अनुमान लगाते हैं, कॉज एंड रिजल्ट। ये चीजें याद रखना, इससे आपको चारों के चारों ये कंजक्शंस हो जाएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।